हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th में मैथ्स का जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज लेके आए हैं, उसमें आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.1 और 1.2। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या क्विज डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट को जरूर विजिट करें। तो बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज पे, और ये पूरी सीरीज होने वाली है जहाँ पे आपको जो मैथमेटिक्स है उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा स्टार्टिंग टू लास्ट तक आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन मिलेगा। तो चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लें। और ये क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं आज से 9th से लेकर 12th तक के लिए, जिसमें 11 12th आपको फिजिक्स केवल पढ़ाई जाएगी अभी के लिए, और आगे के लिए हम इसके लिए और प्रयास करेंगे ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट क्लासेस मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले एक्सरसाइज से, दैट इज 1.1। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि इज जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्या जीरो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू इन इंटीजर्स वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा यस, कि जीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं इसको, दैट्स वाई इट्स अ रेशनल नंबर। और इन्होंने कहा है कि क्यू जीरो नहीं है, तो ठीक है, अच्छी बात है। आगे इसमें कहा गया है, देखिए सबसे पहली बात तो ये रेशनल नंबर होते क्या है। तो जितने भी नंबर्स को, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। सपोज दैट मैंने 5 कहा तो 5 को 5/1 लिखा जा सकता है। मैंने अगर 2.3 कहा तो इसको 23/10 लिखा जा सकता है। और बाकी जो फैक्टर होते हैं, जो ट्रू आया फैक्टर होते हैं, वो तो यहाँ होते ही हैं। मतलब कुल मिला के लगभग सारे नंबर्स रेशनल ही होते हैं, कुछ नंबर्स को छोड़ करके जो स्पेशली रूट्स के होते हैं। जैसे हमने कहा √3, तो इसको बताइए आप यहाँ पे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पर ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। अब हम बात करें कि कितने रेशनल है, कितने इरेशनल है, तो आपको याद रखना है कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, ओके। सो देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स। देखिए जो इसका आंसर है ये एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया, जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 2.1 और 2.2 के बीच में कितने रेशनल नंबर है, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स है। कैसे? 2.15 लिख सकते हैं, 2.16 लिख सकते हैं, 2.106 लिख सकते हैं। ये सारे नंबर्स इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में आएंगे। तो इस तरीके से कितने नंबर बन सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर बन सकते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा 6 रेशनल नंबर्स बताने हैं, तो यहाँ पे 6 रेशनल नंबर बताने का मतलब 3 और 4 के बीच में, तो हम ऐसे मान लेंगे 3.1 दैट इज 31/10, 32/10, 33/10। ऐसे करके हम 6 नंबर यहाँ पे लिख देंगे। देखिए हमने कहा नहीं कि इसमें इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं तो आपके आंसर मैच करे, ये जरूरी नहीं है। बट हमें इतना केवल ध्यान रखना होता है कि जिनके नंबर्स बीच में निकालने हैं रेशनल नंबर, उनके जो वैल्यू में जो नंबर लिखे जा रहे हैं उसकी वैल्यू गिवन नंबर्स के बीच में ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज हम लोग लिख देंगे। अब देखिए, जैसे मान लिया कहा गया है यहाँ पर कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो देखिए, जब भी पहले तो पहला काम तो ये किया जाता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने कहा 2/3 और 3/4 के बीच में बताना है, सो पहला काम होगा कि इनके डिनोमिनेटर सेम करो। हालांकि इस क्वेश्चन में तो सेम है, लेकिन यहाँ पे हमें पहले सेम करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 3 और 4 का, दैट इज 12। तो यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ से 9 आ जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। अब जितने हमें रेशनल नंबर चाहिए उसके एक ज्यादा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इस केस में बात करें तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, 5 × 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 18/30
और यहाँ पे आ जाएगा 24/30। अब ये 5 रेशनल नंबर की बात कर रहे थे, तो बताइए 18 से लेके 24 तक 5 गैप हमें मिल जाएंगे, यानी जो इसके बीच के 5 रेशनल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें 5 नंबर मिल जाएंगे। तो जितने भी नंबर्स निकालने के लिए कहें कि इतने रेशनल नंबर निकालने हैं, उससे एक ज़्यादा से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो भी तब जब इसके डिनोमिनेटर सेम हो। तो अगर सेम नहीं है तो पहले उनको हम लोग सेम कर देंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं स्टेटमेंट, दैट इज ट्रू फॉल्स। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कहा गया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखिए पहले तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते हैं स्टार्टिंग विद 1, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर क्या होते हैं, इसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कह रहे हैं हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो देखिए ये ट्रू है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लीजिए वो होल नंबर में जरूर होगा। अब यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगर इसका रिवर्स कहा जाता, मतलब आपसे ये कहा जाता कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो बताइए ये गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर में नहीं है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, दैट्स ट्रू, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इसी के लिए यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग मानेंगे ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखिए बात यहाँ पे इंटीजर्स की जा रही। इंटीजर्स मतलब देखिए इंटीजर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें हम लोग 1 2 3 4 एंड सो ऑन इंक्लूड करते हैं, और निगेटिव इंटीजर जिसमें हम लोग -1 -2 -3 एंड सो ऑन इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव वर्ड नहीं लिखा है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो देखिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं तो हम ट्रू बोलते हैं, क्योंकि उस केस में देखिए ये सारे होल्स नंबर भी है, होल नंबर भी है। लेकिन यहाँ पे इंटीजर्स की बात की है तो ये जो नंबर है ये इंटीजर्स में नहीं आते। अगला है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए ये भी गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी हमने रेशनल नंबर का बताया था कि पॉइंट वाले भी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, हमने कहा था रेशियो वाले भी रेशनल नंबर होते हैं, बट होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं परफेक्ट नंबर, दैट इज 1 2 3 इंक्लूडिंग जीरोस। ठीक है, 4 5, तो ये सारे होल नंबर हैं। तो अगर इसका उल्टा कहा जाता, ये कहा जाता कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो ये ट्रू हो जाता। लेकिन हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है, तो वहां पे हम लोग ये दे देंगे कि 2/3 इज अ रेशनल नंबर बट इट्स नॉट अ होल नंबर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। देखिए एक्सरसाइज 1.2 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जैसे एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल सही है। देखिए जिस भी नंबर को अगर हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो पहले तो ये समझ लीजिए नंबर लाइन क्या है। ठीक है, देखिए जैसे हमने मान लिया कोई नंबर लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम मान लेंगे कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सिमिलरली यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। तो इस तरीके से अगर हम नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो वो एक रियल नंबर होगा। तो देखिए चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो, उसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कि इट्स अ ट्रू। अगला लिखा हुआ है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ √m। कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें वो √m के फॉर्म में जरूर है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने यहाँ पे कोई नंबर लाइन में .2 ले लिया तो बताइए 2 √4 है। अगर हमने 3 ले लिया, ठीक है, तो 3 √9 है। 3 को हम √9 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस ऐसे कह सकते हैं कि हर एक नंबर को उसके रूट में और रूट के अंदर स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं।
यानी रूट m के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, देखिए 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 ये कंडीशन यहाँ पे आ गई कि m एक नेचुरल नंबर है, तो देखिए ये हो जाएगा फॉल्स। कैसे समझिएगा, जैसे नंबर लाइन में 1.2 भी होगा, लेकिन 1.2 को अगर हम रूट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये 1.44 होगा, लेकिन ये जो 1.44 है इट्स नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, चीजों को समझिए ध्यान से, क्या इसमें कहा गया है। देखिए अगर यहाँ पे ये कंडीशन ना दी होती कि वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, तो फिर ये 100% सही हो जाता। अगर यहाँ पे बोल देते m इज अ रियल नंबर, क्यों? क्योंकि जैसे अभी हमने कहा नंबर लाइन में 2 को रिप्रेजेंट करो रूट के फॉर्म में, तो हम कहेंगे रूट 4। अगर हम कहेंगे नंबर लाइन के 3 को रिप्रेजेंट करो रूट के फॉर्म में, तो हम बोल देंगे 9। तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन नंबर लाइन में 1.2 भी होता है। अब अगर हम इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 1.44 होगा, लेकिन ये जो 1.44 है इट्स नॉट अ नेचुरल नंबर, इट्स नॉट अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये भी है फॉल्स हो गया। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है, बिल्कुल फॉल्स। क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 क्या है, रियल नंबर्स हैं, बट ये इरेशनल नहीं है। अगला कह रहे हैं कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। कह रहे हैं कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? ये भी फॉल्स है, क्योंकि बताइए 9 क्या है, 9 एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन उसका स्क्वायर रूट क्या है, 3, दैट इज रेशनल नंबर। अगर हम बात करें यहाँ पे 16 की, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4, इट्स अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर ये कहा जा रहा है कि हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट एक इरेशनल होता है, तो ये भी गलत है। अगर हम यहाँ पे बोल देते कि क्या रेशनल होगा, तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हमने कहा 3 का रूट 3 का स्क्वायर रूट, तो बताइए ये इरेशनल नंबर होता है, रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो, दोनों की केस में ही ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि सो हाउ रूट 5, ठीक है ये रूट 5 है, कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको मैं यहाँ पे दो तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे दो तरीके से बताने वाला हूँ। पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले आप यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 0 लिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसकी मार्किंग कर देंगे। अब देखिए हमें रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो रूट 5 को हम लोग लिख सकते हैं, रूट पहले स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखेंगे, रूट 4 प्लस 1, और ये क्या है, तो ये है 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पे लाइन खींचेंगे। ठीक है, 2 पे लाइन खींचेंगे, लेकिन इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो 1 होनी चाहिए। इस लाइन की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये 1 होनी चाहिए। एक मिनट, कुछ डिफरेंट कलर यूज कर लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन की डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, या 1 यूनिट होनी चाहिए। तो ये हो गया 1 यूनिट। उसके बाद बताइए ये है 2 यूनिट, तो यहां से ये वाला जो है ये सिस्टम, ये कितना होगा? तो बताइए अगर हम यहाँ से इसको पॉइंट मान ले ए, तो हम कहेंगे कि ओ ए जो होगा वो होगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज √5। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग 0 पे इस तरीके से प्रोटेक्टर को रखेंगे,
और यहां पर रखेंगे इस चीज को, एंड देन इसको हम लोग घुमा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पे जो इंटरसेक्ट हुआ है, समझिएगा, यहां पे जो इंटरसेक्ट हुआ है, दिस इज रूट 5, ठीक है। यहां पे जो इंटरसेक्ट हुआ है दिस पॉइंट, दिस इज रूट 5। क्या किया गया, यहाँ पे इस सुई को रखा गया, यहाँ पे पेंसिल की नोक को रखा गया और ऐसे घुमा दिया गया। तो ये हो गया रूट 5, मतलब नंबर लाइन में ये वैल्यू किसकी है, तो ये वैल्यू रूट 5 की है। सो पहला तरीका तो ये हो गया, ठीक है। क्या करना है कि नंबर्स को हमें इस तरह स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, और जो जिसका स्क्वायर यहाँ बनेगा उतनी ही लेंथ का हम यहाँ पर लेंगे। लेकिन ये तब ज्यादा बेनिफिशियल होता है जब जो नंबर इसका है वो समथिंग स्क्वायर प्लस 1 तो ज्यादा सही रहता है। अब अगर हम जनरल मेथड की बात करें कि किसमें हम बिना किसी दिक्कत के ऐसा कर सकते हैं, तो देखिए इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले मार्किंग करेंगे 0, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें किसको रिप्रेजेंट करना था, यहाँ पे हमें रूट 5 को रिप्रेजेंट करना था, ठीक है, रूट 5 को रिप्रेजेंट करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले 6 आर्क लेंगे, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ से हम लोग 6 आर्क लेंगे, और 6 आर्क लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसमें एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो ये एक हमने सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें लेना क्या था, हमें लेना था 5। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, 5 में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पे इसमें 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। मतलब 5 से हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो 5 से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी आर्क ले लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ये आर्क ले लिया, और इस तरीके से यहाँ पे हमने आर्क ड्रॉ कर दी। केवल हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है, ठीक है। अब इस आर्क को क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे इस जगह पर, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कट करेंगे, उसके बाद फिर इस आर्क को यहाँ पे लाएंगे, और फिर इसको हम लोग यहाँ पे लाके इधर कट करेंगे, और फिर हम लोग इधर भी कट करेंगे। कुल मिला के 90 डिग्री बनाना है हमें, और फिर इसको हम लोग यहाँ पे ला करके, ठीक है, और इसको ऐसे कट करेंगे, इस तरीके से इसको इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पे ला के थोड़ा सा, मतलब कुल मिला के 90 डिग्री आपको बनाना है बस, ठीक है, 90 डिग्री बनाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि ये यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। तो जब ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ से हम लोग इसकी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, लाइक दिस। अब जब ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है, समझिएगा, तो अब जो ये वाली दूरी है, ठीक है, अब जो ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी, ठीक है, ये हो जाएगी रूट 5 किस नंबर से, इस वाले नंबर से, जो हमने यहाँ पे 5 माना है,
इस वाले नंबर से √5 ये हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे इसको सिंपली यहाँ पे वापस लेके आएंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे। देन हम लोग ऐसे, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ से हम लोग रखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग यहाँ रखेंगे इस जगह पर, और फिर यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो नंबर होगा, ठीक है, ये वाला जो नंबर होगा ये हो जाएगा √5। मतलब ये बात मान के चलिएगा कि ये वाला जो है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 2.5 है। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या था फिर से बता दें। यहाँ से मैंने 0 स्टार्टिंग की, 5 यूनिट लेके गए और उसके बाद इसमें से एक सेमी सर्किल बनाया 1 यूनिट ज़्यादा, मतलब 5 √5 में रिप्रेजेंट करना था, तो जितना रिप्रेजेंट करना था उससे 1 यूनिट ज़्यादा। फिर हमने यहाँ पे एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया, फिर इस सेमी सर्किल ड्रॉ में जो 5 से ही हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया और जो यहाँ पे बना उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो ये यहाँ पे बन गया √5 इस नंबर लाइन पे, बट कंसिडर दैट कि ये यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे क्या है 0 है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। 0, फिर ये 1, ये 2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग नंबर लाइन में किसी भी नंबर को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, चैनल में जुड़ जाइए ताकि आप रोज इस तरीके की क्लासेस को अटेंड कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।